एक बार फिर से पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि पिता परमेश्वर ने हम सबको मौका दिया है ताकि हम परमेश्वर के वचन के द्वारा से सीखने पाएं, परमेश्वर के वचन को हम अध्ययन करने पाएं। आइए मेरे साथ निकालें यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसके 10 वचन को हम पढ़ लेते हैं। वहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से जीवन पाएं। परमेश्वर के इस वचन में जैसे कि हमने देखा और पढ़ा है कि चोर जो है किसी और कारण से नहीं, लेकिन वो चोरी करने के लिए आता है, घात करने के लिए आता है और नष्ट करने के लिए आता है। और हमने ये भी देखा है कि यीशु मसीह इस दुनिया में आया, इस दुनिया में इसलिए आया ताकि वो हम सबको जीवन दे, लेकिन बहुतायत का जीवन दे। तो आज हम इस वचन को आधार बनाते हुए कुछ बातों को सीखेंगे कि कैसे जो है शैतान आज कलीसिया को बर्बाद करने में लगा हुआ है, कलीसिया को तोड़ने में लगा हुआ है, कलीसिया के जो सामर्थ्य को जो है कम करने में लगा हुआ है। कलीसिया के असफलता के कारण को हम देखेंगे और हम देख सकते हैं, यदि मेरे साथ आप निकालें, इसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। शैतान उन लोगों को टारगेट बनाता है, शैतान उन लोगों को केंद्रित करता है जो लोग कलीसिया में हैं, आज्ञाओं को नहीं मानते हैं और वो विरोध करते हैं। आज हम देखने पाएंगे 3 बातें जो है शैतान जो शुरुआत में करता है, और हमने पढ़ा था कि वो चोरी करने के लिए आता है। आज वो बड़ा प्रयत्न के साथ में कलीसिया की 3 चीजों को वो चुरा रहा है। पहली जो चीज है वो है कलीसिया में प्रार्थना की कमी को लेकर आ रहा है। जो कलीसिया प्रार्थना और दुआ में कमजोर पड़ती है, जो और हम जान सकते हैं कि इसका मुख्य कारण जो है शैतान है, और उसमें धीरे धीरे वो प्रार्थना की कमी को ले आता है, जिसकी वजह से कलीसिया जो है बढ़ने से रुक जाती है और परमेश्वर ने जो उद्देश्य के साथ में कलीसिया को स्थापित किया है उससे छूट जाती है। दूसरी बात हम देख सकते हैं, वो कलीसिया के आत्मिक जीवन को चुराता है। तीसरी बात हम देख सकते हैं, कलीसिया में परमेश्वर के वचन की कमी को लेकर आ रहा है। लोग जो है परमेश्वर के वचन को सुनना नहीं मांग रहे हैं, लोग जो है ऐसे बातों को सुनना चाहते हैं और बहुत ही कम परमेश्वर के वचन को दर्जा देते हैं, दूसरी चीजों को ज्यादा दर्जा देते हैं, परमेश्वर के वचन को कम दर्जा देते हैं। ये 3 बात जो है मुख्य कारण है जो कलीसिया में आज की डेट में शैतान जो है लोगों के जीवन से इन चीजों को चुरा रहा है, जिसकी वजह से कलीसिया असफल हो रही है, जिसकी वजह से कलीसिया जिस स्थान तक पहुंचना चाहिए, जिस पर्पस के लिए परमेश्वर ने संसार में कलीसिया को रखा है, वो वहां तक नहीं पहुंच पा रही है। लोग जो है कलीसियाओं में भरे पड़े हैं और ऐसे लोग हैं जो कलीसिया के जो लोग हैं वो परमेश्वर के वचन को टाल रहे हैं, परमेश्वर के वचन को नहीं मान रहे। हमने देखा कि अनाज्ञाकारिता की आत्मा में जो लोग हैं, शैतान उन्हें सब टारगेट करता है और उनको अपने कार्य के लिए इस्तेमाल करता है। हम देख सकते हैं कि वो कलीसिया के प्रार्थना जीवन को नष्ट करता है, कलीसिया के आत्मिक जीवन को वो कम करता है और कलीसिया के जो परमेश्वर के वचन में जो कलीसिया बढ़नी चाहिए उससे वो वंचित कर देता है, जिसकी वजह से कलीसिया अपने मुख्य उद्देश्य से भटक जाती है और वो कलीसिया बर्बादी की ओर चली जाती है। हम याकूब की पत्री में देख सकते हैं उसके 3 अध्याय उसके 16 वचन में कि कलीसिया में आज जो है डाह, लड़ाई और झगड़े जो उत्पन्न हो रहे हैं, उसका एक कारण यही है कि कलीसिया में प्रार्थना की कमी है, कलीसिया में वचन की कमी है और कलीसिया में आत्मिक जीवन की कमी है, जिसकी वजह से आज कलीसिया जो है जो कार्य उसे करना चाहिए, सुसमाचार प्रचार करना चाहिए, वो छोड़कर वो कुछ और कार्यों में लग गई है, वो भटक गया है और शैतान के जो है केंद्र में आ गया है, क्योंकि शैतान जो है रोक देती है, शैतान जो है करने नहीं देता है, शैतान बहुत सारे रुकावटों को लेकर आता है। हम
और भी देख सकते हैं, जब कलीसिया में ये सब चीजें शुरू हो जाती हैं तो बहुत से प्रभु के दासों का कहना है, और हम देख सकते हैं कि धीरे धीरे उस कलीसिया में व्यभिचार की आत्मा भी काम करना शुरू कर देती है। और जो तो मसीह भाई बहन हैं वो अन्य जाति लोगों के साथ में रिश्ता जोड़ लेते हैं, अन्य जाति लोगों के साथ में मेलजोल बढ़ाते हैं, संगति करते हैं और प्रेम प्रसंग में पड़ जाते हैं। और हम ये कारण देख सकते हैं कि कलीसिया आज अपने धीरे धीरे जो परमेश्वर ने उन्हें बताया हुआ है, जो उद्देश्य दिया हुआ है, उस उद्देश्य से चूक रही है। उदाहरण के तौर पे हम कुरिन्थियों की कलीसिया में देख सकते हैं, उसके 5वें अध्याय में बताया हुआ है कि वो किस प्रकार के व्यभिचार में पड़े हुए थे, जो पौलुस ने उस कलीसिया को फटकार लगाया था। और उसका एक सीधा सा कारण है कि उन्होंने परमेश्वर के वचन को वो स्थान नहीं दिया था जो स्थान देना चाहिए था। शैतान जो है और जो दूसरा काम करता है वो है घात करता है। आज कलीसिया में वो ऐसे चीजों को जो है लेकर आ रहा है, जो नाना प्रकार की बीमारियों में वो लेकर आ जा रहा है, नाना प्रकार के श्राप में वो कलीसिया को लेकर आ रहा है, क्योंकि कलीसिया अनाज्ञाकारिता के कारण से परमेश्वर के जो दर्शन है, परमेश्वर का जो मुख्य उद्देश्य है, उस उद्देश्य को पूरा करने से चूक जा रहे हैं। हम देख लिए हैं, और इस प्रकार से जो है कलीसिया के प्रार्थना के जीवन को बंद कराता है, कलीसिया के आत्मिक जीवन को चुरा लेता है, कलीसिया के जो वचन का जो अध्ययन होना चाहिए, वचनों में कमी को लेकर आता है, जिसकी वजह से कलीसिया आज अपने मुख्य जो बात परमेश्वर ने कलीसिया को दिया है, उस बात से वो चूक जा रहे हैं। प्रभु के प्रिय लोगों, आज जैसे हम परमेश्वर के वचन को देख रहे हैं, आइए हम इस बात को जानें और समझें कि कैसे हमें इसमें और आगे बढ़ना है, और इसको हम कैसे और अपने जीवन में इसको ग्रोथ करना है कि हम परमेश्वर के कार्यों के लिए सतर्क रहें। पौलुस ने इस बात को कहा है कलीसिया के लिए, और वो ये बात बोली हुई है और कहता है कि जब भी कोई कलीसिया प्रार्थना करना बंद कर देती है, और हमने देखा कि पौलुस के जीवन में जो है जो घटी हुई है, जो पौलुस के जीवन में समस्याएं आई हैं, कलीसिया को जो है पौलुस के लिए लगातार प्रार्थना करना चाहिए था, लेकिन कलीसिया ने प्रार्थना नहीं किया। और उस बात को पौलुस फिलिपियों उसका 2 अध्याय उसके 30 वचन में लिखा हुआ है, तुम्हारी ओर से जो घटी मेरी सेवकाई में हुई है, उसको इपैफ्रादितुस ने, जो एक प्रभु का संगी योद्धा था और दास था, उसने पूरा किया। और हम देख सकते हैं कि जब कलीसिया प्रार्थना नहीं कर रही थी, तो उस व्यक्ति ने जो प्रभु के सेवकाई के प्रति सजग था, उसने पौलुस के लिए प्रार्थना किया, लेकिन शैतान उसके जीवन में इस प्रकार की बीमारी और समस्याओं को लेकर आया कि वो मौत के मुंह तक चला गया। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि वो व्यक्ति खड़ा रहा विश्वास योग्यता के साथ, और पौलुस के लिए लगातार प्रार्थना करता रहा। हम आगे और देख सकते हैं कि जो सबसे जो खतरनाक चीज जो है कलीसिया के प्रति शैतान यूज करता है, और वो है सबसे बड़ा जो कार्य है शैतान जो कलीसिया को मिला हुआ है, उस चीज को चुराता है, और वो है कलीसिया के दर्शन को जो है शैतान चुरा लेता है। हम देख सकते हैं नीति वचन में ऐसे लिखा हुआ है कि उसके 29 के 18 में लिखा हुआ है, जहां दर्शन की कमी हो जाती है, जहां दर्शन नहीं होता है, वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं। और जिस कलीसिया में दर्शन की बातें नहीं होती है, जिस कलीसिया में दर्शन की बातों को ध्यान नहीं दिया जाता है, किसी और चीजों में वो फंसे हुए होते हैं, तो वहां पे हम देख सकते हैं कि वो अपने मुख्य उद्देश्य से भटक गई है, और वो शैतान का जो मुख्य का जो टारगेट है वो कलीसिया है, और उसके दर्शन को वो चुरा लेता है और उसके दर्शन को नाश कर देता है। हमने 3 बात देखा कि वो चोरी करता है, घात करता है और नाश करता है। आज एक कलीसिया को वो नष्ट की ओर, बर्बादी की ओर कैसे लेकर वो जाता है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि वो 3 बातों के द्वारा से कलीसिया में सेंध लगा रहा है, चोरी को लेकर आ रहा है। वो कलीसिया में जिस बात के लिए कलीसिया को ठहराया गया है, उस मुख्य काम से कलीसिया जो है हट चुकी है और दूसरे कार्यक्रम में सम्मिलित है। बहुत सारी मीटिंग्स हो रही हैं, बहुत सारे ऐसे परिचय सम्मेलन हो रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं, लेकिन प्रभु के वचन को बांटा नहीं जा रहा है, प्रभु के वचन के द्वारा से प्रचार नहीं किया जा रहा है। लेकिन मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूं कि आज की डेट में शैतान का जो नेचर बताया हुआ है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 और 10 में लिखा है कि वो
और किसी काम के लिए नहीं आता है, लेकिन केवल और केवल वो चोरी करने के लिए, वो घात करने के लिए और नाश करने के लिए आता है। सो आज हमने इस संक्षिप्त वचन में देखा है कि कैसे शैतान जो है कलीसिया के प्रार्थना के जीवन को, उसके आत्मिक जीवन को और उसके वचन से भरे हुए जीवन को चुराता है, जिसकी वजह से कलीसिया विफल हो जाती है और कलीसिया जो है असफलताओं में चलती है। और सबसे पहला जो सबसे मुख्य जो टारगेट जो होता है शैतान का, वो एक एक्टिव कलीसिया, और जिस कलीसिया में परमेश्वर का वचन सही से होता है, आराधना प्रभु की होती है, प्रार्थना की जाती है और आत्मिक जीवन में वो परिपक्व होती है, ऐसे कलीसियाओं को वो टारगेट बनाता है। सो आइए प्रभु के प्रिय लोगों, हम जैसे कि पौलुस ने कहा है कि हम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं हैं, आइए हम अपने आत्मिक जीवन को परमेश्वर के वचनों के द्वारा से मजबूत करें और हम जो है दृढ़ हो जाए प्रभु के वचन में, प्रार्थना में और संगति में, और हम शैतान के उन कार्यों को, उसकी युक्तियों को हम जो है दूर करते रहें और उसकी युक्तियों को चलने ना दें। तो हमने जैसे कि सुना है परमेश्वर के वचन में कि शैतान का और कोई काम नहीं, केवल वो चोरी करने के लिए, वो घात करने के लिए और नाश करने के लिए आता है। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में इसलिए आया ताकि वो जीवन दे और बहुतायत का जीवन प्रदान करे। सो प्रभु के प्रिय लोगों, जैसे कि संक्षिप्त तरीके से परमेश्वर के वचन को आपने सुना है, परमेश्वर आप इस वचनों के द्वारा से आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।